2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिहार के दोनों बड़े गठबंधन में पालेबंदी तेज है। जीतन राम मांझी के निकलने के बाद महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के अलावा 3 वामपंथी दल बचे हैं। लेकिन मांझी जिस एनडीए के साथ गए हैं वहां कई दलों का आना अभी बाकी है। एनडीए में इस समय बीजेपी के अलावा पशुपति पारस की रालोजपा और जीतन राम मांझी की हम है। 3 और पार्टियां हैं जो बीजेपी की वेटिंग लिस्ट में है और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी बेसब्री से अमित शाह और जेपी नड्डा के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। फोन आए तो जाए, फोटो कराए और मांझी के बेटे संतोष सुमन की तरह एनडीए में शामिल होने का ऐलान करे, लेकिन बुलावा तो आ ही नहीं रहा। देखिए, जीतन राम मांझी इस मामले में लकी निकले। उनका मामला रिकॉर्ड 8 दिन में सुलझ गया। 13 जून को बेटे संतोष सुमन मांझी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया और मात्र 8 दिन में मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से एनडीए में पहुंच गई। उधर में लटके हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव से चिराग पासवान एनडीए से बाहर चल रहे हैं। लोजपा रामविलास के नेता सीट की बातचीत को लेकर बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बात यह है कि चिराग पासवान को अकेले लड़ने का नतीजा 2020 में पता चल चुका है। चिराग की पार्टी के नेताओं को लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही उनको कैबिनेट में जगह देंगे और उनकी एनडीए में वापसी हो जाएगी। लेकिन चिराग ने एक शर्त लगा रखी है कि जहां चाचा वहां मैं नहीं। इसका समाधान बीजेपी कैसे निकालेगी, ये देखने वाली बात है। चिराग ने तो चाचा की हाजीपुर सीट पर भी खुला दावा कर दिया है। और सबसे विचित्र स्थिति उपेंद्र कुशवाहा की है, जो अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल चुके हैं, लेकिन एनडीए में शामिल होने का अभी तक बाकी है। फरवरी में ही नीतीश का साथ छोड़ चुके कुशवाहा का इंतजार 5वें महीने में प्रवेश कर रहा है। कुशवाहा की रालोजत के नेता दावा कर रहे हैं कि बात हो गई है, 3 सीट तय हो गया है। फिर भी कुशवाहा को एनडीए में एंट्री का गेट पास नहीं मिलने से दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। इस चर्चा को बल मिल रहा है कि बीजेपी ने अभी वो तय नहीं किया है जो कुशवाहा तय मानकर चल रहे हैं। अब मुकेश सहनी की कहानी तो और भी डिप्रेसिंग है। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने की सहनी को काफी कीमत चुकानी पड़ी है। पहले तो उनकी पार्टी के 3 विधायकों को भाजपा ने मिलाया, फिर उनको नीतीश की सरकार ने बर्खास्त भी करवाया। तब से सहनी खाली चल रहे हैं और बीजेपी की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। अब बीजेपी की केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में चिराग पासवान को जेड, फरवरी में मुकेश सहनी को Y+ और मार्च में उपेंद्र कुशवाहा को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून यानी गुरुवार को लखीसराय आए, जहां वो आम सभा को भी संबोधित किए। लखीसराय बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष विजय सिन्हा की सीट है, जबकि लोकसभा के हिसाब से यहां इलाका मुंगेर में आता है, जिसके सांसद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है। ललन सिंह मुंगेर के साथ ही लखीसराय में भी मीट भात का महाभोज कर चुके हैं। अमित शाह की 10 महीने में ये 5वीं बिहार यात्रा है। इससे पहले वो पूर्णिया, वाल्मीकि नगर व पटना, छपरा और नवादा में कार्यक्रम कर चुके हैं। लखीसराय में अमित शाह पहले अशोक धाम मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, फिर गांधी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। ये साफ नहीं है कि बीजेपी की इस रैली में बिहार के सहयोगी दलों के नेता पशुपति पारस या जीतन राम मांझी मौजूद होंगे या नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।